ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की, राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें श्यामा जो दिव्य दुल्हन रूप में सजी हुई हैं और श्याम सुंदर का दिव्य दूल्हा रूप में श्रृंगार किया गया है। रियाजू के मस्तक पे मौरी की शोभा हो रही है और प्यारे के मस्तक पे सेहरा का शोभा, सेहरा जो है सुशोभित हो रहा है और शिवा परासखी दोनों तांबुल चर्पण कर रहे हैं और सेहरे मोर मौरी से बड़े दोनों की जो मोतियों की लड़ियां हैं या फूलों की जो लड़ियां हैं उसे बहुत सुंदर छन छन करके श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन की सुंदर शोभा दृष्टिगत हो रही है और हजारों हजारों की तादाद में सखियां हैं जो सेवा कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। बड़ा उल्लास है, भारी उमंग है और दोनों की मधुर झांकी देख देख करके सखी जन निहाल हो रही हैं। कहाँ श्री हरिप्रिया सखी जी वर्णन कर रही हैं। ये बात है रंग महल की। अग्रवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है, रंग देवी जी की सखियों का मनोरथ है और बड़ा सुंदर ब्याह का भव्य प्रसंग है ये। उसका थोड़ा सा अंश हम लोग स्मरण करेंगे कि निहारे श्री हरिप्रिया को बाढ़ी अद्भुत कांति। देखो श्यामा जी वैसी ही गौरांगी है, कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस भी नहीं छवि फबी न थोरी। स्वाभाविक प्रिया जो नैसर्गिक अलौकिक अनिंद्य सुंदरी हैं और प्यारे श्याम सुंदर अनिंद्य सुंदर हैं और इतना होते हुए बड़ा भव्य नख से शिख पर्यंत दोनों का श्रृंगार किया गया है। उसमें भी दुल्हन और दूल्हा के रूप में और दोनों बड़ी शालीनता से गर्भैया दिए विराजमान हैं और सेवा परा सखी वृंद हैं, इनकी बड़ी तत्परता से सेवा कर रही हैं। ये झांकी जिसे कहते हैं कि सखी सहस्रई है, लक्ष्य लक्ष्य सहचरबिंद, ये झांकी देख रही हैं और सेवा कर रही हैं। इनका आस्वादन करना है तो निहारे श्री हरिप्रिया को बाढ़ी अद्भुत कांति, रचना रचित बितान की सहचरी विधि विधि भांति। सखियाँ जो हैं वे क्योंकि अब श्यामा श्याम को रंग महल का जो राय आंगन है उस कुंज में, उस राय आंगन में ले आवेंगी। उससे पहले राय आंगन को उसमें सुंदर मंडप तैयार कर रही हैं, बंधनवार बांध रही हैं, ध्वजा पताका से सजा रही हैं, मोतियों की लड़ियाँ हैं, गजमुक्ता की झालरें हैं, झाड़ फानुस आदि हैं और सुंदर सुंदर जो सीख आदि रचना करती हैं, तुल लगाती हैं उस पर और कजली रोपण करती हैं, मोती के चौक पुरती हैं, कलश स्थापित करती हैं। ठौर ठौर फुहारों की सुंदर शोभा है और दोनों श्यामा श्याम गर्भैया दिए हुए हैं और मुख तंबोल रंग भीज रहे लस, बात करत कछु मंद मंद हंसी, बात करत कछु मंद मंद हंसी। तो रचना रचत बितान की और बहुत जो बड़ा साहिबान तान रही हैं। सहचरी विधि विधि भांत, विविध भांत रचना रची रियल रन को रूख, सहज सवारी सौरभा वेदी सरसजु सुख। बहुत सुंदर सुखपूर्वक सुखद वेदी की रचना की है और उसमें सौरभ का छिड़काव, सौरभ छिड़क देती हैं। वो जो सौरभा नाम की सखी हैं वो ऐसी करती हैं। सहज संवारी सौरभा वेदी सरसजु सुख। तो जो सौरभा नामनी सखी हैं वे सुख में वेदी निर्माण करती हैं और इत्र आदि से उनको चरसती हैं। कहाँ की माधुरी है। सुख बेदी सौरभा संवारी, विविध भांति रचना रचि भारी।
भांति सौरभा समारे, विविध भांति रचना रचि, हाँ विविध भांति रचना रचि भारी, भांति रचना रचि भारी। बना बने दो बने बनाए, बनाए सुखद सहेली जो पधराए, सहेली जो पधराए। चारों मुखे चौवरन ठाढ़े, अलबेली अनुराग निबाढ़े। चौरन ठाढ़े, अलबेली अनुराग निबाढ़े। तो सुख वेदी, सुंदर फूलों की वेदी है। देखो ग्रीष्म ऋतु है तो फूलों की चौकी है, और फूलों की चौकी के ऊपर सुंदर वेदी निर्माण करती हैं। क्योंकि वेदी जो निर्माण करते हैं उसमें मोती, नाना रंग बिरंग की मोती होते हैं, और उससे वो सहचरी बिंद बहुत बढ़िया वेदी की रचना करती हैं। और इस समय सुंदर वेदी की रचना करके, और जैसे फूलों की जो कलियां हैं ना, जो फूलों की नाना जाति की फूलों की कलियां हैं, वही मोती की मानो जो शोभा होती है, मोती की जो चमक होती है, उसको मानो फीकी कर रही हैं। कोमलता और सुरभि से तो उनको मात कर रही हैं। तो उससे सुंदर उन्होंने वेदी की रचना की नहीं है। विविध भांति और अन्यत्र जो फर्श में, दीवालों में, चौखट पे, दरवाज़ों पे, चौराहों पे, बरामदे में जो सुंदर जो संरचना की गई है वो भी बहुत अलौकिक। कह रहे विविध भांति रचना रची भारी, मैंने पुष्कल रूप में अनेक ठौर ठौर पे रचना करती हैं। विवाह का उत्सव है तो भव्य प्रकार से सजाती हैं। और बना बनी दो बने बनाए, और इधर श्यामा श्याम तो हैं, वे सज धज करके तैयार हैं, प्रिया जो दुल्हन रूप में और प्यारे दुल्हन रूप में। तो ये भी अब क्योंकि इनका जो आगे है वो ब्याह का जो शाखाचार है, नियम नियमावली है, उसको पालन करते इनका ब्याह कराया जाएगा। तो ब्याह बना बनी दो बने बनाए, सुखद सहेली जू पधराए। और जो सुखदा नाम की सहेली हैं वे अब श्यामा श्याम को पधरावनी करावेंगी। और चारू मुखी चहुवोरन ठाढ़े, अलबेली अनुराग निबाढ़े। के चहुवोरन ठाढ़े, अलबेली अनुराग निबाढ़े। जो चारों मुखी नामनी सखी हैं, या चारों मुखी सुंदर सुंदर जो मुख कमल वाले जो सखी हैं, वो दूल्हा दुल्हन के दाईं और बाईं और आगे पीछे टोल के टोल, वृंद के वृंद, और सेवा कार्य में लगी हुई, गान करती हुई, फूल न्यौछावर करती हुई और मंत्रोच्चारण करती हुई बहुत सुंदर ये शोभा पा रही हैं। इनकी बहुत उपस्थिति बहुत प्यारी लग रही है। चार मुखी चहुवरन ठाढ़ी, अलबेली अनुरागनी बाढ़ी। सभी अद्भुत स्वरूप वाले हैं और सबके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति अगाध प्रेम है, वो प्रकट दिखाई दे रहा है। सबके हृदय में प्रेम वर्धनशील हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और उसी समय रंग सुदेवी चौर धुरा में, प्रिया प्रीतम दूल्हा दुल्हन की बाईं ओर जिधर प्रिया जो हैं उधर तो रंग देवी जो खड़ी हैं और सुंदर फूलों के चौर ढोर रही हैं प्रिया जी के ऊपर। ठाकुर जी की तरफ श्री सुदेवी जो हैं वे चौर ढोर रही हैं प्यारे के बगल में खड़ी होकर के। मैंने दोनों रंग देवी सुदेवी जो दूल्हा दुल्हन को चौर ढोर करके उनकी सेवा कर रही हैं। ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे। और श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी भांति भांति से प्रिया प्रीतम को लाड़ ला रही हैं। मैंने कहने का मतलब क्षण में कुछ मिष्ठान खवाती हैं, लेके जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं और
मुखबास दे दी हैं। श्री ललिता जी दोनों को लय लय ललिता भोग लगावती हो। सुंदर शीतल शीतल प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। इस प्रकार लाड लड़ा रही हैं, फूल बरसाती हैं, अनेक विनोद के द्वारा उनके हृदय में आनंद वर्धन करती हैं। तो इस प्रकार ये लाड लड़ा रही हैं ललिता जी और विशाखा जी। ललित विशाखा लाड लड़ावें और चंपलता चित्रा छवि लिखें। चंपा सखी जी और चित्रा सखी जी दुल्हन की सुंदर जो चितवन की शोभा है, मुस्कान की शोभा है, बोलन की शोभा है। चंद्रमुखी जो दुल्हन है, चंद्र मुख वाले दूल्हा सरकार हैं, जो कमल नयन है, वाणी से सुधा बरस रही है और अपलक नेत्रों से वो दुल्हन की माधुरी को पान कर रहे हैं। तो इनकी जो सुंदर शोभा है ना, चंप लता चित्रा छवि निरखें। चंपक लता जी और चित्रा जी या दूल्हा दुल्हन की सांवरी और गोरी जो छटा है उसको निहार निहार करके सुख सागर में डूब रही हैं। और ब्याह विनोदनी बरखा बरखें, जो ब्याह विनोदनी नामनी सखी हैं वो तो मानो फूलों की बरसात कर रही हैं, फूलों की वृष्टि कर रही हैं। ब्याह विनोदनी बरखा बरखें। तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, और श्री तुंग विद्या जो और इंदुलेखा जो या दूल्हे दुल्हन की छटा देख करके, और अब इनका आगे जो है वो ब्याहुला का कार्यक्रम होगा। तो जब ये भांवर फिरेंगे, जब ये इनका गठजोड़ होगा, जब ये दोनों की जो आगे की जो लीलाएँ होंगी, इनकी मधुर झांकी, इनके बारे में विचार करके तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमगी आनंद मातन मन में, इतनी इनकी हृदय में खुशी हो रही है, माने हृदय में आनंद समा नहीं रहा है और हृदय में भारी उमंग पुलकावली हो रही है, भारी हर्ष मोद प्रकट हो रहा है तुंग विद्या जी के हृदय में और इंदुलेखा जी के हृदय में। या दूल्हा दुल्हन की छवि छटा और इनकी बातों को विचार करके वो आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा है। और नित्य प्रतिनेह नवीनी जोरी श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी, ये नित्य प्रतिनेह नवीनी जोरी, ये जुगल किशोर किशोरी की जो जोड़ी है ये नित्य ही स्नेह रस में पगी रहती है और नूतन जोड़ी है। नित्य प्रतिनेह नवीनी जोड़ी, दोनों का जो नेह है वह नूतन है और जोड़ी अत्यंत सुंदरी जोड़ी है। और श्री हरिप्रिया उनका नाम क्या है? किशोर और किशोरी। और ये हरिप्रिया की, हरिप्रिया नाम जो सखी हैं उनके ये उपास्य हैं, उनके ये आराध्य हैं, उनके ये सेव्य हैं। श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी, किशोर किशोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। फिर आगे की जो सेवा है वो संपन्न करती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। को नैनन को फल लेखें, कोई कोई सकिन तो जो 10 फीट की दूरी पे हैं, 20 फीट की दूरी पे हैं, वे दूर से प्रिया प्रीतम को अपने नेत्रों में, माने वहाँ पास में नहीं आ पाती हैं, तो वहीं से श्यामा श्याम को देख देख करके अपने नेत्रों में बसाती हैं। ये आज मेरे नेत्र धन्य हो गए जो श्यामा श्याम की इसी झांकी कर रहे हैं। कोई नैनन को फल लेखें अलेखें रंग भरी, कोई नैनन को सुख देखें रंगीली रंग भरी। को नैनन सोही लावे ये, को सोही लावे ये, को नैनन सोही लावे ये, को सोही लावे लगावे रंग भरी, गावे रंग भरी। को नैनन माही बसावे रंगीली रंग भरी, माही बसावे रंगीले रंग भरी। जुगल सरकार की, श्री श्यामा श्याम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल किशोर जी महाराज